मूवी की शुरुआत में हमें विजय को दिखाया जाता है जो एक बैंक में इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। विजय कितना भी ट्राई करे उसे कोई भी लड़की नहीं पड़ती, इसलिए एक अच्छी लड़की सेट हो जाए इसलिए वो भगवान से प्रे करते हैं। अब हमें विजय के बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि गोपी है। दोनों एक ही बैंक में काम करते हैं और एक ही रूम में दोनों रहते हैं। विजय भगवान से मांगता है कि मुझे लड़की सेट ना हो तो चलेगा, लेकिन मेरे दोस्त गोपी को कोई लड़की नहीं मिलनी चाहिए। इतने में गोपी को उसकी गर्लफ्रेंड फोन करती है, कहती है कि उसे मेट्रो में मिलने के लिए। फिर गोपी विजय से कहता है चलो मेट्रो चलते हैं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता हूँ। ये सुनकर विजय शॉक हो जाता है, कहता है कि तुझे गर्लफ्रेंड कैसा मिल गई? तो गोपी कहता है कि कल ही गायत्री ने मेरा लव एक्सेप्ट किया है। फिर गोपी विजय को मेट्रो ले जाता है और गायत्री से मिलवाता है। वहाँ पर विजय किसी आंटी को देखकर कहता है कि ये तेरी गायत्री है क्या? फिर गोपी विजय को गायत्री से मिलवाता है, लेकिन विजय को गायत्री पसंद नहीं आती और गोपी से कहता है कि तुम्हारी गायत्री खूबसूरत नहीं है। उसी मेट्रो ट्रेन में विजय को एक लड़की दिखती है, उसका नाम पूर्वा होता है। विजय पूर्वा को देखता है और उसे पूर्वा बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ पर पूर्वा का आईडी कार्ड नीचे गिरा हुआ होता है। जब विजय पूर्वा का आईडी कार्ड चेक करता है तो उसे पता चलता है कि पूर्वा एक कार सेल्स कंपनी में काम करती है। फिर विजय एक बच्ची को कहता है कि ये आईडी कार्ड उस लेडी को दे दो। फिर वो बच्ची जाकर पूर्वा को आईडी कार्ड देती है। फिर अगले सीन में फिर विजय पूर्वा के कार कंपनी में जाता है और वहाँ पर पूर्वा के बारे में जांच करता है। पूर्वा एक ऑडी कार कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रही होती है। फिर अगले सीन में विजय और गोपी अपने बॉस के साथ मीटिंग में किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी बॉस अपने मैनेजर लड़की से फ्रैक कर रहे होते हैं। ये चीज़ विजय और गोपी नोटिस कर कर हंस रहे होते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद विजय गोपी से कहता है कि मैंने एक लड़की को मेट्रो स्टेशन में पसंद किया है। तो गोपी पूछता है कि कौन है वो लड़की? फिर विजय कहता है कि मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा। फिर विजय अपने बचपन की लव स्टोरी गोपी से शेयर करता है। विजय और गोपी दोनों बचपन से क्लोज फ्रेंड है। एक दिन 10th क्लास में विजय ने एक लड़की को प्रपोज किया था आई लव यू कहकर। उस लड़की ने आई लव यू टू बोला, लेकिन ये बात विजय को समझ नहीं आई और अपने दोस्त गोपी को कहता है कि उस लड़की ने कहा कि वो 2 लड़कों से प्यार करती है। फिर विजय और एक अपनी बचपन की लव स्टोरी शेयर करता है। उसने एक लव लेटर लिखकर एक जिरोक्स वाली लड़की को दिया था। उस लड़की ने नॉर्मल पेपर समझकर उसे जिरोक्स कर कर उससे 2 रुपीस मांगे। ये स्टोरी विजय गोपी को बताता है। फिर यहाँ से विजय और गोपी मेट्रो स्टेशन जाते हैं ताकि विजय गोपी को अपूर्वा दिखा सके। वहाँ पर विजय एक प्लान बनाता है कि वो कुछ गुड्डे मंगवा कर उन्हें अपूर्वा के सामने मारकर उसे इम्प्रेस करेगा। जैसा विजय ने प्लान किया था वैसा वो गुड्डे मंगाता है। जैसा प्लान किया था वैसे राउडीज आते हैं और लड़की को परेशान करते हैं और ये छेड़ने लगते हैं। तब विजय आता है और सबको डायलॉग के साथ मारता है। सबको मारने के बाद जब सारे राउडीज चले जाते हैं तब विजय को पता चलता है कि जिस लड़की को उसने बचाया है वो लड़की पूर्वा नहीं बल्कि कोई और है। सेम ड्रेस की वजह से गुंडे इस लड़की को पूर्वा समझने लगे, लेकिन इस लड़की का नाम हरिणी है। हरिणी विजय को थैंक्स कहती है और हरिणी विजय से इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन विजय को हरिणी बिल्कुल पसंद नहीं आती, बल्कि वो उससे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका सारा प्लान फेल हो गया है। फिर विजय गोपी को लेकर मेट्रो के ट्रेन में चढ़ जाता है। वहाँ पर वो पूर्वा को फॉलो करते हैं। गोपी विजय से कहता है लड़की बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है कोई ना कोई इसका बॉयफ्रेंड होगा। मेरे गायत्री के भी पहले 12 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, उन 12 लोगों ने गायत्री को क्यों पसंद किया होगा? और गायत्री का मजाक उड़ाता है। मेट्रो से उतरने के बाद जब पूर्वा एक बाइक वाले के साथ जा रही होती है तो गोपी उसे कहता है कि मैंने कहा था ना इसका जरूर कोई बॉयफ्रेंड होगा। तो विजय कहता है कि एक बार हम उसे घर तक फॉलो करते हैं। फिर विजय और गोपी पूर्वा को फॉलो करते हैं। तब वहाँ पर पता चलता है कि वो बाइक वाला कोई और नहीं बल्कि रैपिडो वाला था। अब हमें पूर्वा और उसके माँ का सीन दिखाया जाता है। पूर्वा की माँ को घुटनों की परेशानी है, इसीलिए पूर्वा अपनी माँ की घुटनों की सर्जरी करवाने के लिए बहुत मेहनत करती है ताकि पैसा कमाकर अपनी माँ की सर्जरी करवा सके। फिर अगली सुबह विजय गोपी को लेकर ऑडी शोरूम जाता है जहाँ पर पूर्वा काम कर रही होती है। असल में विजय पूर्वा के क्लोज आना चाहता है और अपनी पहचान बढ़ाना चाहता है। ऑडी शोरूम में जाकर विजय कहता है कि मैं यहाँ पर एक कार खरीदने आया हूँ। विजय कहता है कि उसका भाई यूएसए में रहता है और उसे इंडिया में कार खरीदनी है, इसलिए मैं कार खरीदने आया हूँ। फिर विजय कहता है कि उसके भाई ने सारा पैसा डोनेशन में दान कर दिया है।
अब कार खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो कार जरूर खरीदेंगे कहकर विजय वहां से चले जाता है। विजय कार खरीदने के बहाने पूर्वा से मिलने लगता है और किसी तरह इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन पूर्वा के लिए विजय के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती और पूर्वा विजय को एक क्लाइंट की तरह देखती है ताकि पूर्वा सेल्स कंप्लीट करवा सके। उस पैसों से पूर्वा अपनी माँ के घुटने का सर्जरी करवाना चाहती है। विजय ने कहा था कि वो कार जरूर खरीदेगा, इसलिए पूर्वा बहुत उम्मीद में रहती है कि विजय कार जरूर खरीदेगा। फिर विजय बैंक चले जाता है। वहाँ पर बॉस उसे कहता है कि एक लड़की ने 10 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहती है, तुम जाकर उसे मिलो, वो आज रात तुम्हें फंक्शन में मिलेगी। फिर विजय और गोपी रात में फंक्शन चले जाते हैं। वहाँ पर वो लड़की इंश्योरेंस करवाने वाली दिखती है। वहाँ पर वो डांस कर रही होती है। वो लड़की आकर विजय से कहती है कि सर आपने मुझे पहचाना क्या, आपने मेरी जान मेट्रो में बचाई थी। फिर हरी ने अपने आप को विजय के सामने इंट्रोड्यूस करती है और वो विजय को देखकर बहुत खुश होने लगती है। फिर विजय हरनी को पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन करता है, लेकिन हरनी को पॉलिसी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो विजय के लिए ये सब कर रही होती है। हरनी कहती है कि मैं 1 हफ्ते बाद पैसे पे कर दूंगी। दूसरी तरफ पूर्वा विजय से पूछती है कि सर आप कार कब खरीदोगे। विजय कहता है कि अभी मैंने अपने दोस्त को पैसे दिए हैं, 1 हफ्ते बाद वो पैसे वापस कर देगा, फिर मैं कार खरीदूंगा। कार खरीदने के बहाने विजय पूर्वा से रेगुलरली मिलता है। दूसरी तरफ हरनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के बहाने विजय से रोज मिलती है, लेकिन विजय को हरनी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसे एक दिन विजय और गोपी कॉफी शॉप पे मिलते हैं। फिर पूर्वा विजय से मिलने आती है। पूर्वा विजय से कहती है कि आप कार खरीदने के अलावा सारे बातें कर रही हो, अगर आप बुरा ना माने तो आप ये बता सकते हैं कि आप कार कब खरीदोगे, ये मेरी जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर विजय सारा सच बता देता है कि मैं कोई कार खरीदने नहीं आया था, मैंने तुम्हें मेट्रो में देखा था और तुम मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने तुमसे क्लोज आने के लिए कार खरीदने का नाटक किया। ये सुनते ही पूर्वा बहुत गुस्से में आती है और सबके सामने कहती है कि तुमने मुझे चीट किया और टेबल पर रखा कॉफी विजय के मुंह पर मार देती है और वहां से चली जाती है। उसी वक्त हरनी विजय को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। फिर विजय वहां पर जाता है और हरनी से मिलता है। विजय कहता है कि मैम आप पॉलिसी कब लोगी, ये मेरे जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे प्यार से बात करता है। तो हरनी उससे कहती है कि असल में पॉलिसी के बहाने तुमसे मिल रही थी, मुझे कोई पॉलिसी नहीं चाहिए। ये सुनकर विजय गुस्से में आता है और वहाँ रखा हुआ पानी का कप उठाकर हरनी के मुंह पर मार देता है और कहता है कि तुमने मुझे चीट किया, और गुस्से से वहाँ से चले जाता है। दूसरे दिन विजय पूर्वा से मिलने की कोशिश करता है मेट्रो पर। ये बात पूर्वा अपने ऑफिस के कोलीग को बताती है, तो सारे लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। और एक फ्रेंड बोलता है कि मुझे कुछ राउडीज पता है, एक बार उस आदमी को पिटवा देंगे तो वो तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। पूर्वा को यह बात पसंद नहीं आती, पर विजय से पीछा छुड़वाने के लिए वो मान जाती है। दूसरी तरफ विजय भी कुछ राउडीज को सेट करता है, सोचता है कि अगर ये लोग पूर्वा के सामने मुझे मारेंगे तो मुझे सिंपत्ति मिलेगी और पूर्वा मुझसे प्यार करने लगेगी। जब पूर्वा मेट्रो में जा रही होती है तो विजय उसके पास बात करने जाता है। इतने में पूर्वा रोने का नाटक करती है, कहती है कि तुम मुझे हरेस कर रहे हो। तभी वहाँ पर पूर्वा के सेट किए राउडीज आते हैं और विजय को पीटने लगते हैं। तभी विजय के राउडीज सोचते हैं कि ये लोग कौन है जो इसे पीट रहे हैं। ये देखकर विजय के राउडीज भी आकर विजय को पीटने लगते हैं। फिर विजय और उसके सारे राउडीज एक स्टेशन पर उतर जाते हैं। दूसरी तरफ पूर्वा ऑटो में रो रही होती है कि उसने विजय के साथ गलत किया। फिर पूर्वा सोचती है कि मैं से सॉरी बोल देती हूँ। जब पूर्वा विजय के ऑफिस जाती है, वहाँ पर विजय अपने राउडीज के साथ हंसते हुए बात कर रहा होता है। ये देखकर पूर्वा सोचती है कि ये सारा प्लान इसी का था, ये नहीं सुधरेगा। और पूर्वा को देखकर वहाँ पर विजय अंदर जाता है। वहाँ पर पूर्वा चले जाती है, लेकिन हरनी वहाँ पर बैठी होती है। हरनी आकर विजय से बात करती है, कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन विजय हरनी का सॉरी एक्सेप्ट नहीं करता और गुस्सा कर उसे भिजवा देता है। दूसरी तरफ पूर्वा ऑफिस जाकर अपने ऑफिस के कोलिग्स को सब कुछ बता देती है। ऑफिस वाले कहते हैं कि इसका पीछा छुड़ाने के लिए मेरे पास एक प्लान है, तुम उसे प्यार का नाटक कर उसके पैसों से शॉपिंग करो और पार्टीज जाकर उसका पैसा उड़ाओ, ये देखकर वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। अब पूर्वा जैसे उसके दोस्तों ने बताया था
वैसा प्लान कर कर विजय के पास जाती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विजय भी ये सुनकर शॉक होता है। फिर विजय और पूर्वा दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन वैलेंटाइंस डे के दिन विजय अपूर्वा के साथ पार्क में मिलने चाहता है। विजय पूर्वा से कहता है कि वैलेंटाइंस डे से बेहतर दिन कोई हो सकता है क्या, तुम आज मुझे एक किस दे दो। लेकिन पूर्वा विजय से सच में प्यार नहीं करती, इसलिए कहती है कि मुझे अर्जेंट जाना है और वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त हरनी पार्क में आती है और विजय से मिलती है और कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। फिर विजय को आई लव यू कहती है। विजय कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। इतने में बजरंग दल वाले पार्क में आते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। हरनी कहती है कि ये मेरे होने वाले हस्बैंड है और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो बजरंग दल वाले कहते हैं कि तुम उसे गले में मंगलसूत्र बांधो। लेकिन विजय कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। इतने में सीन कट हो जाता है। ये सारी स्टोरी विजय अपने दोस्त गोपी को बताता है। जब उन्होंने मुझे कहा कि उसके गले में मंगलसूत्र बांधो, तब मैंने बेहोश होने का नाटक किया और वहाँ से भाग गया। फिर अगले सीन में हरनी विजय से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है। कहती है कि मुझे तुम पसंद हो। लेकिन विजय हरनी से कहता है कि मैं अपूर्वा से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। विजय हरनी को समझाता है कि उससे दूर रहो और उससे कहता है कि जिससे वो प्यार करती है उसी से शादी करे। हरनी कहती है कि अपूर्वा तुमसे सच में प्यार नहीं करती, वो बस एक नाटक कर रही है ताकि तुम्हारा पैसा खर्च कर सके। ये सारी बातें हरनी विजय को बताती है, लेकिन विजय हरनी की बात पर भरोसा नहीं करता। एक दिन पूर्वा विजय को पार्टी में ले जाती है। वहाँ पर पूर्वा के 20 फ्रेंड्स भी आते हैं। उसी पार्टी में हरनी भी आती है और विजय को वार्न करती है कि पूर्वा उसके साथ नाटक कर रही है। जब बिल पे करने की बारी आती है तब विजय के पास पैसा नहीं होते। तभी वहाँ पर उस पार्टी में विजय अपने बॉस को देखता है जो मैनेजर सर डांस कर रहे होते हैं। विजय बॉस के पास जाकर फोटो खींचता है। विजय बॉस को ब्लैकमेल करता है कि ये फोटो उसके वाइफ को दिखा देगा और विजय बॉस का कार्ड ले लेता है ताकि पार्टी के बिल्स पे कर सके। फिर अगले सीन में पूर्वा मूवी के लिए विजय को बुलाती है। विजय भी वहाँ चले जाता है। वहाँ पर पूर्वा के 20 फ्रेंड्स होते हैं। पूर्वा के सारे फ्रेंड्स विजय का सारा पैसा खर्च करते हैं। उस मूवी थिएटर में बॉस भी आते हैं अपनी वाइफ के साथ। वहाँ पर बॉस को मैसेज मिलता है कि उसके 18,000 बैंक से कट गए हैं। ये देखकर बॉस को गुस्सा आता है, लेकिन अपने वाइफ के सामने कुछ नहीं बताते और विजय से प्यार से बात करते हैं और मूवी देखने के लिए अंदर जाते हैं। सारे मिलकर वहाँ पर पुष्पा 2 मूवी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हरनी भी आ जाती है। फिर अगले सीन में पूर्वा अपनी माँ के सर्जरी करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माँ का हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख से बढ़कर 10 लाख तक अपडेट हो चुका है। पूर्वा हॉस्पिटल वालों से पूछती है किसने हमारा 10 लाख का इंश्योरेंस अपडेट किया है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि विजय नाम का एक आदमी आया था और उसने आपका हेल्थ इंश्योरेंस अपडेट कर दिया। ये सुनते ही पूर्वा को विजय से प्यार होता है और सोचती है कि विजय ने उसकी इतनी मदद की, लेकिन उसने एक बार भी ये सच नहीं बताया। पूर्वा विजय से मिलती है और पूछती है कि तुमने ये बात मुझसे क्यों नहीं बताई। विजय कहता है कि हरनी ने कहा कि तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करती, बस नाटक कर रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। पूर्वा कहती है कि हरनी ने जो कहा सच कहा था, तब मैं तुमसे प्यार नहीं कर रही थी, बस एक नाटक कर रही थी, लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। फिर पूर्वा विजय को आई लव यू कहती है। इसके बाद विजय और पूर्वा एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले सीन में गोपी विजय से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो विजय गोपी से कहता है कि मैं पार्क जा रहा हूँ। फिर विजय बाहर निकल जाता है और कहता है कि मैंने तो कार्ड घर पर ही भूल गया। तो विजय अंदर चले जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि गोपी हरनी को कॉल कर इन्फॉर्म करता है कि विजय पार्क जा रहा है और अपने दोस्त से कहता है कि हम दोनों बचपन से साथ थे, हम दोनों ने साथ खाया साथ पिया, अब तो उस लड़की को मेरी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है और मजाक मजाक में अपने दोस्त को मारने लगता है। तो गोपी भी विजय से डर कर भागकर दूसरे घर में चले जाता है। वहाँ पर एक वाइफ अपने हस्बैंड को चीट कर रही होती है। तभी वहाँ पर गोपी आकर बेडरूम के बेड के नीचे छुप जाता है। विजय आकर गोपी को मारने की कोशिश करता है और चीट करने वाली लड़की का हस्बैंड भी गोपी को मारने उसके पीछे भागता है। गोपी अपना गेटअप बदलता है। विजय भी गोपी को पकड़ लेता है और इसे सारा सच पूछता है। तब गोपी विजय को सारा सच बताता है। तुम्हें याद है जब हम पहले ट्रेन में मिले थे, तब मैं तुम्हारी सेटिंग हरनी के साथ करवाने वाला था, लेकिन तुम तो
अपूर्वा को देखकर उसके पीछे पागल हो गए थे। हरनी उनसे बात कर कर तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम उसे हर बार इग्नोर करते रहे। जब भी तुम कहीं जाते थे तो मैं इसे कॉल कर कर इन्फॉर्म करता था। जब तुमने गुंडे मंगवाए तब मैंने ही हरनी को बुलाया और उस पार्टी में मैंने ही उसे बुलवाया था और उस मूवी शो में भी। फिर एक दिन विजय हरनी को फॉलो कर कर उसके घर चले जाता है ताकि हरनी को समझा सके कि उसका पीछा छोड़ दे। वहाँ पर विजय हरनी का घर देखता है और देखकर शॉक हो जाता है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। हरनी के पापा मूर्ति और विजय बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों शराब पीने के लिए एक दूसरे से मिलते थे। हरनी के पापा बैंक में EMI नहीं दे पाते तो विजय ने पर्सनल लोन लेकर उनकी मदद की थी। एक दिन हरनी के रिश्ते के लिए कुछ लोग हरनी को देखने आते हैं और उसे पसंद करते हैं। रिश्ता होने के बाद मूर्ति सोचता है कि बैंक में रखा गोल्ड लेकर विजय को पैसे वापस दे दूंगा। मूर्ति गोल्ड लेकर विजय से मिलने जाता है। रास्ते में एक ट्रक ने मूर्ति को टक्कर मार दी, जिससे मूर्ति की डेथ हो जाती है। मूर्ति के डेथ के बाद विजय उस गोल्ड को लेकर मूर्ति के घर ले जाता है और वो सारा गोल्ड मूर्ति के घर वालों को देता है। विजय घर वालों से कहता है कि बैंक का लोन मैं देख लूंगा, आप लोग इसकी चिंता मत करो। ये पहली बार था जब विजय मूर्ति के घर आया था और तभी हरनी ने विजय को पहली बार देखा था, लेकिन विजय हरनी को नहीं देखता। तब से हरनी ने सोच लिया था कि जिसने मेरे पापा की इतनी मदद की थी मैं उसी से शादी करूंगी। एक दिन पूर्वा और विजय एक दूसरे से मिलते हैं। विजय वहाँ पर पूर्वा को हरनी की सारी सच्चाई बता देता है कि वो मूर्ति की बेटी है। विजय ये भी कहता है कि जब से मूर्ति गए हैं उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे उन लोग का ख्याल रखना होगा और मैं मूर्ति के बेटी का दिल भी नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर पूर्वा कहती है कि फिर मेरा क्या? तो विजय कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो हरनी मेरे सामने आ जाती है। पूर्वा विजय की बात को समझती है और कहती है कि इस वक्त तुम मेरे साथ रहने के बजाय हरनी के साथ रहना ज्यादा सही होगा और तुम उसी से शादी कर लो। ये कहकर रोती पूर्वा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ गोपी और विजय हरनी से मिलने जाते हैं। इतने में हरनी अपने होने वाले हस्बैंड को ले आती है और विजय से मिलवाती है। आप लोगों ने मुझे समझाया जिससे मैं प्यार करती हूँ उसी से शादी करूंगी। ये वही लड़का है जिसको मेरे पापा ने मरने से पहले देखा था और मैं इसी लड़के से शादी करूंगी। यह सुनकर विजय शॉक हो जाता है पर हरनी को कुछ नहीं कह पाता। लास्ट में विजय फिर से सिंगल हो जाता है। फिर अगले सीन में पूर्वा की शादी हो रही होती है। वहाँ पर विजय और गोपी जाते हैं। शादी में ये लोग इमेजिन करते हैं कि पूर्वा अपनी शादी के मंडप से उठकर आएगी, कहेगी कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन वैसा नहीं होता। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और विजय को पूर्वा की लिखी हुई चिट्ठी देता है। जब विजय वो लेटर पढ़ता है तो उसमें होता है कि खाना खाकर चले जाना। फिर विजय पूर्वा के हस्बैंड से मिलने जाता है। वहाँ पर कहता है कि तुम्हें पूर्वा के पास्ट के बारे में पता है क्या? वो एक लड़के से पहले प्यार करती थी। वहाँ पर गोपी विजय की सारी स्टोरी उसके हस्बैंड को बता देता है तो उसका हस्बैंड मजाक करते हुए कहता है कि तुम ही हो क्या विजय? मुझे तुम्हारी सारी स्टोरी पता है। फिर गोपी कहता है कि तुम्हें उस लड़की की सारी स्टोरी पता है, फिर भी तुम उससे शादी कर रहे हो, और उस लड़के को डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। पूर्वा की शादी में हरनी भी आती है व्हाइट साड़ी पहनकर। तो गोपी विजय से कहता है कि शायद इसका हस्बैंड मर गया है, तुम उससे शादी कर लेना। गोपी हरनी से पूछता है तुम्हारा हस्बैंड मर गया है क्या? तो हरनी गोपी को एक थप्पड़ मारती है, कहती है कि वो क्यों मरेगा। फिर हरनी विजय से पूछती है तुम तो पूर्वा से शादी करने वाले थे ना, तो पूर्वा दूसरे आदमी से क्यों शादी कर रही है? तो गोपी कहता है कि ये लंबी सैड कहानी है, और एक चप्पल के एग्जाम्पल देकर हरनी को समझाता है। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की आती है जो कि जिरोक्स सेंटर वाली बचपन की विजय की क्रश थी। विजय उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो जिरोक्स सेंटर वाली लड़की कहती है कि तुमने मुझे लव लेटर दिया था जिसे मैंने जिरोक्स करवाया था। फिर थोड़ी देर बाद विजय वहाँ से चली जाता है। उसी वक्त दूसरी लड़की मिलती है जो कि विजय की 10th क्लास की क्रश थी। वो लड़की विजय से पूछती है तुमने मुझे आई लव यू कहा था, फिर मैंने तुम्हें आई लव यू टू कहा था, तुम उस वक्त क्यों गायब हो गए थे? विजय उस लड़की को कुछ नहीं बताता और अपने दोस्त से कहता है कि मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं फंसने वाला, और वहाँ से चले जाता है। फिर अगले दिन विजय पार्क में कपल्स को देखकर वहाँ पर बम फेंकता है और विजय फिर से सिंगल हो जाता है।